Welcome to Story Studio channel. Please like and subscribe. सोचिए, कॉलेज की कैंटीन है। 5 दोस्त अपनी अगली ट्रिप का प्लान बना रहे हैं। गोवा, मनाली, सब सुन सुनकर बोर हो चुके थे। उन्हें कुछ अलग चाहिए था, कुछ हटकर। तभी मयूर, जो अब तक बिल्कुल चुपचाप बैठा था, उसने एक नाम सुझाया। और वो एक ऐसा नाम था जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। मयूर को अचानक अपनी दादी की एक पुरानी बात याद आई, जो कोई तमामी रात्रे दुमासामाम नामती बुलावे तो पाछला पारी ने जोसो नाही, जिसका मतलब था दुमास में अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो पलटकर कभी मत देखना। और सुनिए, ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं थी, ये उस जगह की रूह में बसी एक हकीकत थी। तो जैसे ही मयूर ने सूरत के पास वाले दुमास बीच का नाम लिया, दोस्तों के बीच बहस छिड़ गई। कुशल की आंखों में तो एक शैतानी चमक आ गई। अरे वाह, वही हॉन्टेड बीच। लेकिन रिया और बाकी सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तो एक तरफ था डर और दूसरी तरफ एडवेंचर का कीड़ा। और आखिरकार फैसला हो ही गया। प्लान तो भाई एकदम सिंपल और सेफ बना था। रात में बीच पर रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। तय हुआ कि वे मयूर के गांव वाले घर में ठहरेंगे, जो बीच से करीब 2 घंटे दूर था। बस दिन दिन में घूमेंगे और सूरज ढलने से पहले पहले वहां से निकल लेंगे। कोई फालतू का एडवेंचर नहीं, कोई खतरा मोल नहीं लेना। कम से कम उन्होंने तो यही सोचा था। अगली दोपहर जब वे लोग दुमास पहुंचे तो नज़ारा उनकी सोच से बिल्कुल ही अलग था। लेकिन उस खिलखिलाती हुई भीड़ और चहल पहल के नीचे ना एक अजीब सी खामोशी दबी हुई थी। हवा में कुछ ऐसा था जो बेचैन कर रहा था, जो उस जगह के स्याह अतीत की गवाही दे रहा था। वहाँ तो सच में एक मेला लगा हुआ था। परिवार थे, बच्चे खेल रहे थे, खाने पीने के ठेले लगे थे, सब कुछ तो था। कुशल तो हंसकर बोला भी, भाई ये भूता है या तो पूरा कार्निवल चल रहा है। उस वक्त तो दुमास बीच की डरावनी कहानियां किसी की मनगढ़ंत बातें ही लग रही थीं। तभी रिया की नजर रेत पर पड़ी और उसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने उस खुशनुमा माहौल में एक सिहरन सी दौड़ा दी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उन्हीं के पैरों के नीचे दफन था। उसने पूछा, यहाँ की रेत काली क्यों है? इस पर मयूर ने अपने गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियां बताईं कि सदियों तक ये जगह एक श्मशान घाट थी। यहाँ लाशें जलाई जाती थीं और कई बार तो अधजली लाशों को यहीं रेत में दफना दिया जाता था। सरकार ने श्मशान तो बाद में कहीं और शिफ्ट कर दिया, लेकिन कहते हैं ना, कुछ जगह अपना अतीत कभी नहीं छोड़ती। तभी उनकी नज़र एक अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी जो वहाँ प्लास्टिक की बोतलें चुन रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था और आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। जब उसने कहा, आती, नीचे घना लोको सुई रहा छे, तेथी लोको आवे छे। मतलब इसके नीचे बहुत लोग सो रहे हैं, इसीलिए तो लोग यहाँ आते हैं। ये कहकर वो वहां से चला गया और अपने पीछे एक बर्फीली खामोशी छोड़ गया। शाम ढल रही थी और अब हवा में ठंडक नहीं, एक भारीपन महसूस हो रहा था। तभी कुशल की नज़र भीड़ से बहुत दूर एक वीरान टूटी फूटी इमारत पर पड़ी और उसने वहां जाने की जिद पकड़ ली। बस यही वो पल था, यही वो एक फैसला था जिसने उस ग्रुप को 2 हिस्सों में बांट दिया और उनमें से 2 को सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया। कुशल ने कहा, अरे यार, अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं, बस 1 घंटे में घूमकर लौट आएंगे। मयूर भी उसकी बातों में आ गया। उन्हें लगा कि बस थोड़ी दूर तो है और बस यहीं पर उन्होंने अपना सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया था। रिया और आरव का दिल तो पहले ही घबरा रहा था। उन्होंने साफ मना कर दिया। नील कुछ दूर तक मयूर और कुशल के साथ गया, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके कदम वहीं जम गए और वो उल्टे पांव लौट आया। अब उस वीरान खंडर की तरफ सिर्फ मयूर और कुशल बढ़ रहे थे, एकदम अकेले। तो नील ने ऐसा क्या देखा था? उसने देखा एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, दुमास बीच शमशान भूमि, अधिकृत क्षेत्र। अब किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ये उस जगह के अंधेरे सच पर लगी एक सरकारी मोहर थी। मयूर और कुशल को उस खंडहर और समुंदर की लहरों के बीच वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लगा जैसे उस खंडहर ने वक्त को रोक दिया हो। लेकिन जब वो बाहर निकले तो वो दुनिया जा चुकी थी जिसमें वे अंदर गए थे। अब एक नई अंधेरी दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उनका दिल बैठ गया। सूरज कब का डूब चुका था
और पूरे बीच पर एक भी इंसान नहीं था। ठंडी हवा अब उनके चेहरों से टकरा रही थी और समुंदर की लहरों की आवाज़ अब एक डरावनी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। वो लोग रास्ता भटक चुके थे और फिर शुरू हुआ खौफ का वो सिलसिला जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। शाम 6 बजे उन्हें एहसास हुआ वो खो चुके हैं। उन्होंने नील को फोन लगाया, चीख कर कहा, हम गोल गोल घूम रहे हैं, और कॉल कट गई। रात जैसे ही गहरी हुई, हवा में नाम गूंजने लगे, मयूर, कुशल, फिर अचानक जलती लकड़ी की गंध और राम नाम सत्य है के मंत्र। और आधी रात को फोन की आखिरी बैटरी भी खत्म हो गई। उसी अंधेरे में मयूर अचानक रुक गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते होठों से कुशल से कहा, ये तो दादी की आवाज है। उसकी वही दादी जो 8 साल पहले खेतों से घर लौटते हुए गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। अब उनके होश जवाब देने लगे थे। सोचिए जरा, एक तरफ जलती लाशों की गंध, दूसरी तरफ राम नाम सत्य है का जाप। फिर उन्हें सफेद कपड़ों में चलती हुई परछाइयां दिखने लगी। अचानक कहीं से कुत्तों का एक झुंड उन्हें घेर कर भौंकने लगा और अगले ही पल हवा में गायब हो गया। और आखिर में उन्होंने समंदर से उठती एक विशाल चमकती हुई आकृति देखी। डर और थकान से वो दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। वो खौफनाक रात तो जैसे तैसे खत्म हो गई, लेकिन उसका साया कभी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह उन्हें बचा तो लिया गया, पर उस रात और उस बीच ने अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी थी जो हमेशा के लिए उनके जहन में बस गई थी। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो वो दोनों पानी के ठीक किनारे पर मिले, बेहोश, कपड़े तार-तार और जिस्म तेज बुखार से तप रहा था। होश में आने के बाद उन्होंने जो कहानी बताई वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं उस रात का खौफ मयूर पर ऐसा बैठा कि आज भी इतने सालों बाद वो अक्सर जलती लकड़ी की गंध से नींद में चीख पड़ता है। दुमास बीच की ये कहानी सच है या सिर्फ एक किंवदंती, ये कहना तो मुश्किल है, पर ये हमें एक सवाल के साथ जरूर छोड़ जाती है। क्या कुछ जगहें वाकई अपने अतीत को, अपने कहानियों को कभी नहीं छोड़ती, या फिर डर सिर्फ हमारे मन का एक वहम है?